अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टू लर्न वन स्किल एंड आप उसी में ही लगे रहो फॉर लाइक अ कपल ऑफ इयर्स। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप टाइम नहीं दे सकते हो, तो आप एक स्किल सीखो एंड आप बस उसी स्किल पे आप बार 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 प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। सो दैट्स लाइक रियली इंपॉर्टेंट, दैट्स द प्री स्टेज ऑफ एवरीथिंग। उसके बाद जो वो बिलीव करना कि इफ यू आर गुड इनफ या इफ यू आर एक्सपर्ट इनफ, यही वाली चीज बहुत ज्यादा बहुत लोगों को रोकती है कि नहीं यार, कोई मुझे क्यों पे करेगा, इतना इतना खराब आर्टवर्क बनाया है, आई डोंट नो कि यू नो व्हाई वुड एनीवन पे मी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको ओवरकम करने के लिए यू विल हैव टू वर्क फॉर समवन एल्स, सिंपल। मैंने जब डिजाइनिंग सीखी थी, मैंने फ्री में लोगों के लिए काम करना स्टार्ट किया था। फ्री में काम करना स्टार्ट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री में काम करने में कोई बुराई नहीं है, एवरीबडी वर्क्स फॉर फ्री। बड़े बड़े जो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे वर्क फॉर फ्री, नॉट बिकॉज कि दे डोंट नो देयर वैल्यू, एब्सोल्युटली नॉट। दे वर्क फॉर फ्री बिकॉज उनको एक्सपीरियंस चाहिए था, उनको क्लाइंट्स के साथ बात करने में एक्सपीरियंस चाहिए था, उनको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना था। मैंने भी यही किया था। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे 1 घंटा 2 घंटा मुझे प्रैक्टिस करने के लिए मिल रहा था विद रियल लाइफ क्लाइंट्स। प्रैक्टिस आप अपने एंड से भी कर सकते हो, दैट्स गुड एज वेल। बट जब क्लाइंट्स आपको कोई एक चीज़ पर्टिकुलर बोलते हैं कि इसको ऐसा नहीं, मुझे ऐसा चाहिए, ये रेफरेंस है, ये इंस्पिरेशन है, ये ब्रांड गाइडलाइंस है, ये लोगो है, ये डिटेल्स है, तो जब आपके पास थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस आती हैं ना, फिर उसमें से आप क्रिएटिविटी कैसे निकालते हो, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। उसके लिए यू नीड टू वर्क विद क्लाइंट्स। नाउ बाय क्लाइंट्स आई डू नॉट मीन कि आप बड़े बिग शिट क्लाइंट्स को आप लेके आओ एंड देन यू वर्क फॉर देम, एब्सोल्युटली नॉट। योर क्लाइंट्स कुड बी योर फ्रेंड्स, आप उनके लिए कुछ डिजाइन करो। अब आई रिमेंबर कि मैंने जब स्टार्ट किया था तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स वाज रनिंग एज अ प्रेसिडेंट फॉर अ सोसाइटी। सही है, तो वो एक यूनिवर्सिटी वाला जो काउंसिल वाला जो सीन होता है पूरा, तो वो या सो बेसिकली शी वाज रनिंग फॉर अ प्रेसिडेंट। तो मैंने उसको बोला कि आई विल डिजाइन दिस पोस्टर फॉर यू। बहुत बुरा पोस्टर था, उस टाइम पे बहुत अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, बाकियों को भी अच्छा लगा, बिकॉज उन्होंने डिजाइनिंग नहीं सीखी हुई है, उनको पता है कि यार ये काफी अच्छा है। फॉर मी, अगर मैं पीछे देखूं और वही वाला पोस्टर चेक करूं, तो आई नो कि यार ये तो मैंने क्या बनाया है, राइट। सो इट ऑलवेज टेक्स टाइम, यू आर ऑलवेज वर्किंग इन प्रोग्रेस। आप कभी भी एक्सपर्ट नहीं बनोगे, आप कभी भी परफेक्ट नहीं बनोगे, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। इवन टुडे मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट डिजाइनर। YouTube is a great resource that could ever happen. Internet is a great resource that could ever happen. Use it wisely. बहुत wisely use करो YouTube को. That's the best thing that has ever happened in today's world. बहुत अच्छी चीज़ है. Even let's say अगर कोई client मुझे बोलता है कि मुझे XYZ चीज़ें चाहिए, even today I look for inspirations. Even today I look at YouTube videos to figure out कि कौन सी चीज़ किस तरीके से होती है या कौन सी चीज़ को मैं efficiently किस तरीके से कर सकती हूँ. What takes me half an hour, उस हाफ एन आवर को कट करने के लिए मैं सिर्फ एक यूट्यूब वीडियो देखती हूँ कि यार मैं हाफ एन आवर वाली चीज को 15 मिनट में या 10 मिनट में कैसे कर सकती हूँ। एंड वो एक स्किल को अगर आपने एक बार वीडियो देख लिया और अगर आपने वो याद करके वर्क कर लिया, इट विल स्टे इन योर माइंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एंड आपको वो एक दिन हेल्प नहीं करेगा, आपको वो रोज प्रोडक्टिव होने में हेल्प करेगा। सो द आंसर टू योर क्वेश्चन इज दैट यू जस्ट हैव टू वर्क फॉर फ्री। एंड आपको बेसिकली फ्री में काम करने की आदत होनी चाहिए। आप फ्री में काम करो, 1 महीना काम करो फ्री में, 2 महीना काम करो, उसके बाद यू स्टार्ट चार्जिंग मिनिमम अमाउंट, बिकॉज एट द सेम टाइम यू नीड टू अपडेट योर पोर्टफोलियो, यू नीड टू अपग्रेड योरसेल्फ। बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग इज टेल अदर पीपल। आप एक्सपर्ट बन जाते हो, आपका काम बहुत अच्छा होने लगता है, यू बिकम द गो टू पर्सन, बट द वेरी फर्स्ट स्टेप इज दैट यू हैव टू टेल अदर पीपल एंड डू नॉट फोकस ऑन सो मेनी थिंग्स। लेट्स से अगर आप बता रहे हो कि आफरीन एज अ ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, डिजिटल मार्केटिंग भी कर लेती है, ये भी कर लेती है, ये भी कर लेती है, तो जो सामने वाला बंदा है वो कंफ्यूज हो जाता है कि अच्छा, तो मतलब मुझे समझ नहीं आया कि ये इसकी एक्सपर्टीज किसमें सही है। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग 10% टू ऑल द अदर नीशेस, you give your 100% to one niche and stick with it. आप फिर बताओ कि नहीं मैं ये करती हूँ, मुझे डिजाइनिंग आती है। कभी कभार लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं यार, आई वॉन्ट टू बी अ 360 डिग्री सोल्यूशन, या आई वॉन्ट टू बी एन ऑल राउंडर, या आई वॉन्ट टू बी अ जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। नहीं, that's all bullshit. You need to pick one industry, one niche and stick with it. ऐसा नहीं होता कि क्योंकि एक माइंडसेट बना हुआ होता है कि यार जैसे लोग मेरे पास डिजाइनिंग के लिए आ रहे हैं तो मैं वीडियो एडिटिंग भी ऑफर करूं, मैं एसईओ भी ऑफर करूं, मैं डिजिटल मार्केटिंग भी ऑफर करूं, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग भी ऑफर करूं, ताकि लोग कहीं बाहर ना जाए, वो मेरे पास ही रहे।
सही, लेकिन आप फिर उस वक्त एग्जॉस्ट हो जाते हो एंड यू डोंट बिकम द एक्सपर्ट. तो स्टार्ट करने के लिए यू हैव टू focus on one niche and you have to tell people. Telling people is very underrated but very 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 important. बहुत important है. Whoever is listening, just tell your friends, tell your family, just phone उठाओ and message everyone कि I am learning. I have recently completed a diploma in graphic designing. I would love to create banners and ads for your business. Or if you know someone who you can recommend me to, प्लीज डू दैट. आई वुड रियली अप्रिशिएट इट. इतना छोटा सा अगर आपने मैसेज कर दिया ना, आई नो वो सेंड का बटन दबाने में जान निकल जाएगी आपकी, बट इट्स सो वर्थ इट. बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो वाली चीज़, और यही वाली चीज़ लोग मिस करते हैं. तभी ये छोटी छोटी चीज़ें पाइल अप होके बहुत बड़ी चीज़ बनती है. लेकिन हम क्या करते हैं, हम बड़े बड़े क्लाइंट्स के ख्वाब देखते हैं और हम XYZ सारी चीज़ें करते हैं, बट एट द सेम टाइम ये छोटी चीज़ अगर आपने कर ली ना तो आपको क्लाइंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे. मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं. मैक्सिमम लोग मैंने खुद देखा है. इवन एक स्टेज पे मैं भी ये मिस्टेक कर रहा था, बट मेरे को रियलाइज हुआ, मैंने इस पे खुद वर्कआउट करना शुरू किया. और कहीं ना कहीं जब मैंने लोगों को मैसेज सेंड करना शुरू किया, अपने केस में मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड कराता हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरे को पता भी नहीं चला प्रोजेक्ट्स आ कहाँ से रहे हैं, मेरे पास लैंड कहाँ से हो रहे हैं. और मैक्सिमम लोगों के साथ होता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब हम पता है क्या करते हैं, हम दूसरों को प्रमोट करने में इतनी खुशी महसूस करते हैं, लेकिन हम अपने आप को प्रमोट करने के लिए ऐसा लगता है कि यार नहीं, ये वो जज करेगा, मेरी डिजाइनिंग इतनी गंदी सी है, क्या हु केयर्स. देखो जब पैसा आने लगता है ना, तो या कॉन्फिडेंस नहीं आता. एंड कॉन्फिडेंस इज की. कॉन्फिडेंस आपको, आई नो कॉन्फिडेंस लाना इज नॉट एट ऑल इजी, स्पेशली जब आप स्टार्ट कर रहे हो, शुरू कर रहे हो. आई नो इट्स नॉट इजी बिकॉज आई हैव बीन देयर. बट एट द एंड ऑफ द डे, अगर आपने वो स्टेज पास नहीं किया ना, यू कैन नॉट बिकम अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर और अ सक्सेसफुल बिजनेस ओनर. यू हैव टू पास दैट स्टेज एंड यू हैव टू बी अनकंफर्टेबल, ताकि आपको वो चीज़ मिले जो आपको चाहिए. अगर आप कंफर्ट जोन में ही अगर आप रहोगे, तो फिर हाउ विल यू गेट ऑल द थिंग्स दैट यू वांट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो ऑलराइट एफरीन, इसको आगे बढ़ाते हैं. हमने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर ली. अब हम जानते हैं, जैसे आपने डिज़ाइन के फील्ड में या फिर ग्राफिक डिज़ाइन के फील्ड में आपने अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी स्टार्ट की, तो आप क्या रिसोर्सेज रिकमेंड करना चाहोगे? जैसे मैंने आपकी कल एक वीडियो यूट्यूब पे, आपने कल ही एक और वीडियो डाली थी 4 स्किल्स जहाँ से आप चीज़ें सीख सकते हैं, तो मैंने वो भी रेफर की. तो आप ऐसी कौन कौन से रिसोर्सेज रिकमेंड करना चाहोगे जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में पर्टिकुलरली इस निश के अंदर फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हैं? तो आप उन्हें कोई कोर्स हो या कुछ भी रिसोर्सेज हो, वो क्या रिकमेंड करना चाहोगे आप? अच्छा, अगर मैं 2 चीज़ें रेकमेंड करूँगी. पहली चीज़ जो कि मेरे साथ हुई है, बिकॉज मैंने ऑनलाइन डिज़ाइनिंग स्क्रैच से नहीं सीखी. मैंने ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, बट तब मुझे इन सारे रिसोर्सेज का नहीं पता था. लेकिन अगर लेट्स से मैं वीडियो एडिटिंग सीख रही हूँ या मैं कोई और स्किल सीखना चाह रही हूँ, सो अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात करूँ, इफ़ यू कैन and if you can afford to and if you have the time, then join an institute. Why institute? I'm not gonna name any institute. कोई भी institute join करो जो graphic designing सिखाता हो. इसीलिए because जो personalized attention होता है ना, that's very important. वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज कुछ लोग होते हैं जो कि कोप अप नहीं कर पाते हैं. कि फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर हम ऑनलाइन कोई कोर्स कर रहे हैं, हम अपने आप को अकाउंटेबल नहीं रखते हैं. हमें पता है कि हमारे कोई असेसमेंट नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है, कोई टेस्ट नहीं होने वाला, तो हम अपने बस पेस पे चल रहे होते हैं और फिर वो चलते चलते पता नहीं कहाँ चले जाते हैं एंड वो कोर्स कभी ख़त्म ही नहीं होता एंड वो इम्प्लीमेंट भी नहीं होता. राइट. सो इफ़ यू थिंक दैट यू आर अ पर्सन जो कि बहुत लॉस्ट हो जाएगा, बहुत रैंडम है, कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, एंड समवन हु नीड्स अकाउंटेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर अकाउंटेबिलिटी चाहिए आपको, तो फिर आप क्या करो, आप कोई कोर्स ज्वाइन करो, आप किसी इंस्ट्रक्टर को रखो, या तो 1-on-1 कर लो या तो क्लासेस वाला सेटअप कर लो, whatever suits you. You can there are so many different options. I mean, even if you don't work on those websites, Skillshare, Udemy जो मैंने mention की, even if you find, let's say अगर आपने पता है क्या कि आपने सिर्फ एक Facebook ग्रुप पे पोस्ट कर दिया कि I want to learn graphic designing, would someone be willing to help me out? ठीक है, बहुत सारे लोग आपको ऐसे ही चुटकियों में वो मिल जाएंगे, टैग करेंगे, आपको इनबॉक्स करेंगे. सही है. और फिर आप उनसे एक म्यूचुअल रेट डिसाइड कर लो, उनको ऑनलाइन ट्रांसफर कर लो पेमेंट. ठीक है. एंड देन आप हर वीक
स्काइप पे या जूम पे कॉल कर लो एंड देन उनको बोलो कि आप मुझे अकाउंटेबल करो, वो आपको होमवर्क देंगे, असाइनमेंट देंगे, पोर्टफोलियो बनाने देंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। या तो ऑनलाइन सेटअप कर लो इसी चीज का, या तो ऑफलाइन सेटअप कर लो एक क्लास और एक इंस्टीट्यूट का। सो दैट्स द फर्स्ट पार्ट। द सेकंड ऑप्शन इज if you think that you are very confident, very organized, very to the point person who can keep himself or herself accountable, then online सीखो। online में I recommend Skillshare। you can check out Udemy as well, but because मुझे ऐसा लगता है कि Udemy का जो स्टैंडर्ड है वो अभी थोड़ा सा नीचे आ गया है, so इसलिए Skillshare बहुत ज़्यादा अभी वर्क कर रहा है। so Skillshare is very important। या तो lynda.com का मुझे पूरा स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लगता है। मैंने लिंडा से भी कुछ ट्यूटोरियल्स किए थे when I was learning designing back in 2014-2015। तो lynda.com has been there for a couple of years। Skillshare is comparatively new, but Skillshare की जो popularity है that's increasing। so अगर आपको स्टार्ट करना है you can obviously start on Skillshare। मैंने Skillshare पे मेरा खुद का even 2 month का ट्रायल अभी चल रहा है, it's not even over yet and I am learning a software online। ठीक है, तो वो काफी अच्छा चल रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। but at the same time you can check out some of the amazing instructors on Skillshare। स्टेप बाय स्टेप देखो, कुछ ऐसे कोर्सेज है जो आपको असाइनमेंट करने के लिए भी बोल रहे हैं एंड देयर इज अ फोरम ऑन Skillshare जहाँ पे आप questions पोस्ट कर सकते हो and the instructor can answer you। now there are many resources। पहले कुछ ऐसा नहीं था, पहले भी used to learn in ऑफलाइन सेटअप या क्लासरूम सेटअप, लेकिन अब बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सिर्फ जो एक चीज़ जो रोकती है ना, दैट्स योरसेल्फ। यू बेसिकली स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। देयर आर मल्टीपल रिसोर्सेज। सो आई रेकमेंड Skillshare, आई रेकमेंड लिंडा इफ़ यू वांट टू लर्न ऑनलाइन। या अगर आपको 1-on-1 सीखना है या अगर आपको किसी इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है फेस टू फेस या ऑनलाइन, सो देयर इज़ एन ऑनलाइन सेटअप जो कि आप अरेंज। सो यही वाली चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लेट्स से अगर आपने कोई स्किल लर्न कर ली, उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है, कोई न्यू चीज़ सीखनी है, तो यूट्यूब करके चेक कर लो कि XYZ इफेक्ट कैसे होता है। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे एंड देन यू जस्ट सी इट एंड यू इम्प्लीमेंट इट। दैट्स अबाउट इट। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना बेस फाउंडेशन डेवलप कर लो किसी अच्छी जगह से, मे बी आप किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के थ्रू या ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू, जैसा आपको सुटेबल लगे। एंड देन आपका जब बेस सेटअप हो जाता है तो उसके बाद आपको जो चीज़ चाहिए उसके हिसाब से आप चीज़ें ऑनलाइन सर्च करके आप ढूंढ सकते हो। और इवन आपने बताया कि हमारी जनरेशन के पास सबसे बेस्ट बेनिफिट है इंटरनेट। हम लोगों के पास इंटरनेट की पावर है। जैसे आपने बताया कि अगर किसी को ट्यूटोरियल्स के बारे में समझना है कि कहाँ से उन्हें क्या चीज़ रेफर करनी चाहिए, अगर आप करना चाहते हो तो आप फेसबुक ग्रुप के अंदर जाके लोगों से पूछ सकते हो। और सीरियसली लोग बहुत हेल्प करते हैं। ये चीज़ मैंने भी खुद एक्सपीरियंस की। बट मतलब लोग जो नहीं करते, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन फिर वही आ जाता है जिस पे हमने स्टार्टिंग की थी कि लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता, और वो सबसे पहला कदम रखना ही सबसे मुश्किल होता है मैक्सिमम लोगों के लिए। पता है मुश्किल इसलिए होता है कि उनको वो दिल से नहीं चाहिए होता है, या उनको वो वो शिद्दत से नहीं चाहिए होता है जितना उनको उनमें करेज होना चाहिए, जितना उनमें एनर्जी होनी चाहिए। अगर वो बहुत लेड बैक तरीके से अगर वो कर रहे हैं, बहुत लेड बैक एटीट्यूड है उनका, तो उनको कोई भी चीज़ में मज़ा नहीं आएगा, वो कभी भी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको कोई एक चीज़ चाहिए ना, यू हैव टू बिकम ऑब्सेस्ड विद दैट थिंग। आपको लर्न करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले बताया कि मैंने फोटोशॉप ऐसा नहीं कि मुझे दिमाग में आया एंड देन मैंने नेक्स्ट डे इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, नहीं। मेरे पास लैपटॉप में फोटोशॉप पहले से था। मैंने XYZ चीज़ें देखी, मैंने फेसेस स्वैप किए, बहुत सिली चीज़ें मैंने की, फिर जाके मैंने रजिस्टर किया। वाई? बिकॉज मैं ऑलरेडी उस फेज में थी। सिमिलरली अभी जो लोग कर रहे हैं, अभी सिर्फ वो मेक मनी वाला एलिमेंट से कर रहे हैं कि पैसा कमाना है। आई नो पैसा कमाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम आपको इंटरेस्ट भी होना चाहिए, वरना तो ये फिर 9 to 5 की जॉब की तरह ही है कि आप वो काम कर रहे हो जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी। सबसे पहले ना आपको अपने आप से ये आना चाहिए, मेरे को करना है खुद से। सबसे पहले ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को सबसे पहले कमाना है। अरे आपको सबसे पहले सीखने की जरूरत है। आपको उसको अंडरस्टैंड करना है चीज को अच्छे से, देन आप उसके बाद तो अर्निंग्स तो वहां से कर ही सकते हो ऑफ कोर्स। ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट है। मेजर क्वेश्चन जो मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगा, क्या फ्रीलांसिंग आपको पैसिव इनकम जनरेट करके दे सकती है? कि आप किसी तरीके से फ्रीलांसिंग के अंदर क्या ऐसे कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास में जहां से हम पैसिव इनकम जनरेट कर पाएं? आपने इस पे कभी कुछ, आपने भी खुद से नो डाउट सर्च किया होगा इस चीज के बारे में, तो आपके क्या थॉट्स हैं इस चीज के ऊपर? अच्छा, you don't have to be there to earn that amount of money, right?
सैडली फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं होता। फ्रीलांसिंग इज बेसिकली अ सर्विस बेस्ड बिजनेस कि आपको काम करना है एंड उसके एक्सचेंज में आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। पैसिव इनकम में नहीं कहूंगी फ्रीलांसिंग को, मैं कहूंगी साइड इनकम की तरह आप उसको कंसिडर कर सकते हो, या आप उसको कंसिडर कर सकते हो एज अ साइड हसल या तो फुल टाइम, ठीक है। पैसिव इनकम जो होती है ना, पैसिव इनकम बेसिकली वो होती है कि आपको ऑटो पायलट पे जनरेट हो रही हैं चीजें, आपको पैसे मिल रहे हैं जब आप सो रहे हो, जब आप वेकेशन पे हो, आप फन कर रहे हो, आप बेसिकली काम नहीं कर रहे हो। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है इन स्टॉक्स, ठीक है, तो वहां से जो आपको इंटरेस्ट की जो इनकम हो रही है ना, दैट्स पैसिव इनकम। व्हाई इट्स पैसिव इनकम? बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग फॉर दैट इनकम, राइट। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली यू आर नॉट वर्किंग फॉर दैट इनकम। फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं होता। फ्रीलांसिंग में यू हैव टू ट्रेड योर टाइम फॉर डॉलर्स ऑब्वियसली, बट एट द सेम टाइम फ्रीलांसिंग इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू टेक अ स्टेप टुवर्ड्स दैट गोल। फॉर एग्जाम्पल जो पहला स्टेप है दैट्स योर सर्विस बेस्ड बिजनेस जो कि फ्रीलांसिंग है। द नेक्स्ट स्टेप इज योर ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप, जिस स्टेप में मैं हूँ और तभी मैं लोगों को गाइड करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं अगर एक कोर्स बना रही हूँ, मेरा जैसे कोर्स है फ्रीडम विद फाइवर, इफ आई रिकॉर्ड माई कोर्स और मैं एक वेबसाइट पे डाल दूं, अपनी खुद की वेबसाइट पे, जहाँ पे लोग ऑटो पायलट पे मेरे वेबसाइट पे आए, register करें, they pay me and then they take advantage of the website and all the courses and all the tutorials and everything, जहाँ पे मैं step by step सारी चीजें बता रही हूँ। वो चीज मैंने एक बार बनाई, एक बार रिकॉर्ड की, एक बार अपलोड की and that's about it। वो खत्म हो गई, मेरे एफर्ट खत्म हो गए, right? that will actually generate me passive income, right? So this is very important to learn कि अगर आपने फ्रीलांसिंग में सक्सेस हासिल कर ली ना, you can take a step forward and you can generate a passive income from online entrepreneurship. Another example is that कि कोई अगर लोग फोटोग्राफी में हैं या लेट्स से फोटोग्राफी की एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने पिक्चर्स निकाली, ठीक है, पिक्चर्स अगर आपको ऑनलाइन सेल करनी है, आप शटरस्टॉक पे जाओ, इनवाटो पे जाओ, फ्री पिक पे जाओ, रजिस्टर करो एज अ फोटोग्राफर या रजिस्टर करो एज अ प्रोवाइडर ऑफ दीज रिसोर्सेज एंड इफ यू गेट सिलेक्टेड, आप वहाँ पे एक पिक्चर आपने अपलोड कर दी। अगर लेट्स से आपने एक पिक्चर अपलोड की कि एक बंदा बीच पे बैठा हुआ है, सही है, एक पिक्चर आपने निकाली और एक पिक्चर आपने अपलोड कर दी। अब लेट्स से कोई नॉर्वे में बैठा हुआ है, कोई यूएस में बैठा है, कोई यूरोप में बैठा हुआ है, और वहां से किसी बंदे ने अगर वो पिक्चर डाउनलोड की, द सेम पिक्चर जो आपने निकाली है, आपने अपलोड कर दी, वो उस बंदे ने डाउनलोड की, तो आपको कमीशन मिल गया। दैट्स योर पैसिव इनकम। At the end of the day, you're not working for it, but at the same time, you're getting paid for it, right? Similarly, let's say अगर पाकिस्तान में किसी बंदे ने वो पिक्चर डाउनलोड की, इंडिया में से किसी बंदे ने वो पिक्चर डाउनलोड की, बांग्लादेश से किसी बंदे ने वो पिक्चर डाउनलोड की, जितनी बार सेम पिक्चर डाउनलोड होती गई, उतनी बार उस बंदे को कमीशन मिलता गया। सिंपल। सो ये थोड़ा स्मार्टली वाला मूव है कि आपको थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ता है इसके लिए, स्टेप बाय स्टेप लेने के लिए। सो वन ऑप्शन इज योर ऑनलाइन कोर्सेज, कि अगर आप इतने एक्सपर्ट बन जाओ कि फॉर एग्जांपल इफ आप डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, आप डिजिटल मार्केटिंग लोगों को पढ़ाना शुरू करो, नॉट इन ऑफलाइन सेटअप बट ऑनलाइन। ऑनलाइन बहुत ह्यूज मार्केट है, बाय 2025 इट विल बी ह्यूज। आई वुड रिकमेंड ऑल द लिसनर्स कि आप उस चीज़ को कंसिडर करो, बट स्टार्ट स्मॉल। फ्रीलांसिंग से स्टार्ट करो एंड बाय in like a couple of years you can move towards that business as well, right? So बहुत opportunities है। You have your online courses, you have your websites जहाँ पे आप अपनी चीज़ें sell कर सकते हो, your pictures, your cooking recipes, your everything that could be done, and basically ये affiliate marketing है, drop shipping है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आप tap on कर सकते हो later when you become the online entrepreneur. राइट तो आपने बहुत इजीली यहाँ पे बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाया कि किस तरीके से आप इस फ्रीलांसिंग के वर्ल्ड में भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अवेलेबल हैं, बट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, स्मार्टली तरीके से समझना पड़ेगा उन चीज़ों को कि आप डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली चीज़ों से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, राइट। अब एक चीज़ और यहाँ पे आती है, जैसे मोस्टली लोग क्या करते हैं, अपना फ्रीलांसिंग करियर कुछ वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, रिलेटिव से प्रोजेक्ट आ जाते हैं उसके थ्रू स्टार्ट करते हैं, और कुछ टाइम के बाद वो फाइबर हो गया, वर्क हो गया, फ्रीलांसर हो गया, इनसे स्टार्ट करते हैं। और मैक्सिमम लोग जो मैंने देखा है, बहुत सारे लोग वो प्लेटफॉर्म्स पे ही डिपेंड हो जाते हैं फुल टाइम के लिए, और वो अपने आप को एज अ पर्सनल ब्रांड डेवलप नहीं करते। तो आप उन लोगों के लिए क्या मतलब बोलना चाहोगे कि आपको साइड बाय साइड, जैसे आप फ्रीलांसिंग में हैं और आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो आप कितना, क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ आपको पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
आप वहाँ पे टोटली फुल टाइम डिपेंडेंट नहीं हो सकते, आपको पर्सनल ब्रांड चाहिए ही चाहिए। मैं आपकी जर्नी सबसे पहले पूछना चाहूंगा और आप अपनी जर्नी से बताएं कि ये कितना ज्यादा जरूरी है आपको पर्सनल ब्रांड डेवलप करना साइड बाय साइड, और इसके फ्यूचर में जैसे आपने अपना अभी कोर्स लॉन्च किया, आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, तो आप उस पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को यहाँ पे जो हमारी ऑडियंस हमें देख रही है उन्हें समझाइए कि इसका फ्यूचर विजन क्या है, मतलब कितनी बड़ी चीज़ है ये, केवल यहाँ तक लिमिटेड नहीं है कि आप फ्रीलांसिंग के लिए केवल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, आप इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। Yes, thank you so much for asking this question because ये बहुत बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। I love this question. So इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट is basically you're being fully dependent on the platform. It's very 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 times infinity important कि you need to have multiple sources of income. This is very important. Why it's very important? Because देखो at the end of the day मैं Fiverr से बहुत अच्छा earn कर रही हूँ। I am really happy with Fiverr. अगर मैं सिर्फ Fiverr पे काम करूँ तो मतलब I am still making more than what other people are making, right? So I am very happy. But at the same time I don't own Fiverr. कल को let's say अगर Fiverr बंद हो गया मैं क्या करूँगी? कल को अगर Fiverr ने मुझे बैन कर दिया तो फिर क्या होगा, right? So you have to be, आप रिस्क लो बट आप कैलकुलेटिव रिस्क लो कि अगर आप कुछ हो जाता है सो यू हैव अ बैकअप प्लान, राइट? एंड बैकअप प्लान शुड बी रिलेटेड टू योर मेन प्लान। ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि आपने एक चीज़ की और बैकअप प्लान है कि मैं 9 to 5 में चली जाऊंगी, नहीं, दैट्स नॉट योर बैकअप प्लान, दैट्स बेसिकली अनदर थिंग जो कि पड़ी हुई आपके साइड में जो कि आपको चूज करनी है। नहीं, मेरा बैकअप प्लान है कि मैं फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अभी मैंने रिसेंटली कोर्स लॉन्च किया, बट मैं पहले जब Fiverr पे स्टिल काम कर रही थी आई हैड माई ऑफलाइन क्लाइंट्स जिसके लिए मैं फुल टाइम काम कर रही थी। अगेन द रिकरिंग सर्विस दैट वी टॉक्ड अबाउट, उनके लिए मुझे पता था कि दैट्स दे आर माई लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स। वो मेरी एक सोर्स ऑफ इनकम थी। एक सोर्स ऑफ इनकम वाज माय Fiverr अकाउंट, एक सोर्स ऑफ इनकम वाज माय अदर छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स जो मैंने की थी। ऑब्वियसली वो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं थी बट इट वाज समथिंग जो कि आई वाज हैप्पी विद। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इनटू वन बास्केट। सो मैंने एक और बास्केट लेके आई हूँ मैं अभी रिसेंटली, दैट्स माई कोर्स। सो आई टीच पीपल हाउ टू स्टार्ट एंड ग्रो ऑन Fiverr, सो दैट्स बेसिकली माई अनदर सोर्स ऑफ इनकम। एंड अभी मैंने यूट्यूब किया है, तो यूट्यूब में लेट्स से इफ I monetize myself, obviously monetizing is not easy. Monetizing was never my goal in the when I started my YouTube channel. So let's say अगर मैं next year monetizable हो जाती हूँ तो वो एक मेरी another source of income हो जाएगी, passive income from YouTube and so on and so forth. Let's say अगर बाद में और brand deals आ रही है मेरे पास और sponsorships आ रही है तो वो मेरी another source of income है. So अभी currently I have 3 sources of income, but I have in back of my mind कि I want to have at least 5 to 6 sources of income. And तभी मैंने YouTube start किया. YouTube is a great source for promoting yourself and for personal branding, but at the same time it's basically giving you money for personal branding, right? So or basically you need to have multiple sources of income. The second part, which is very 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 important, is having your personal brand. Now having a personal brand is not just related to freelancing. आप अपना personal brand किसी पे बना सकते हो. आप अपना finance पे blog बना सकते हो, आप अपना entrepreneurship पे बना सकते हो, आप cooking पे बना सकते हो, आप skating पे बना सकते हो, आप football पे बना सकते हो. Basically what you like to do. Whoever is listening and जिसको अगर freelancing करनी है और अगर नहीं भी करनी freelancing, that's perfectly fine as well. Even if you like working for someone else, if you like your corporate job, that's perfectly fine. But it's very important that you have your personal brand on the side. अभी के टाइम पे पर्सनल ब्रांड आपका बहुत इम्पोर्टेंट है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. सो मैंने अपना जो इंस्टाग्राम का पेज है मैंने स्टार्ट नहीं किया. बेसिकली मैंने जो अपना पर्सनल प्रोफाइल है उसको मैंने बिजनेस में कन्वर्ट कर लिया और जो सारी पुरानी इमेजेस है वो मैंने डिलीट कर दी. ठीक है, तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया. जब मैंने स्टार्ट किया मुझे नहीं पता था कि मुझे कोर्स बनाना है, मुझे नहीं पता था कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप की, फ्रीलांसिंग की, ऑनलाइन मार्केट की, डिजिटल नोमैड की बातें करनी है, मुझे नहीं पता था. लेकिन इफ़ यू स्क्रॉल बैक, मैं 9 to 5 की बुराइयां कर रही हूँ, मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बुराइयां कर रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ. सो whoever is listening, feel free to stalk me on my Instagram and just go पूरा नीचे and check कि मैं कौन से पोस्टर्स लगा रही हूँ. मैंने नहीं डिलीट किए कोई भी. मैं I started with calling out 9 to 5.
मैंने 3-4 पोस्ट उसके लगाए, फिर मैंने डिज़ाइनिंग के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लगाए हैं, मैंने अपने क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स लगाए हैं। तो बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरे दिमाग में था कि आई वांट टू टॉक अबाउट डिज़ाइनिंग, ठीक है, मैंने वहां से स्टार्ट किया। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, मतलब मेरे पास 2 तरीके की ऑडियंस आ रही है। एक ऑडियंस है जिसको डिजाइनिंग सीखनी है, एक ऑडियंस है जिसको फ्रीलांसिंग सीखनी है। 2 तरीके की ऑडियंस आई। फिर मैंने अपने आप से सोचा मुझे किस बारे में बात करना है, तो मैंने पिवट किया फ्रीलांसिंग के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टार्ट करो एंड आपको जर्नी खुद ब खुद पता चलती रहती है कि आप कौन से वे में जा रहे हो, लेकिन इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट। नाउ पर्सनल ब्रांडिंग आपकी मल्टीपल तरीकों से हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप इंस्टाग्राम पे ही बैठे रहो, एब्सोल्युटली नॉट। देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट यू कैन डू पॉडकास्ट, जो कि हम अभी इस पे है, दैट्स लाइक अ ग्रेट platform for personal branding. You can do your Instagram post जो कि static posts हैं, you can do blogs जो कि writing form में है, you can do videos, और videos में आपका YouTube है। तो 4 mediums के थ्रू आप कर सकते हो। your पिक्चर्स आप इंस्टाग्राम के लिए यूज कर लो, टेक्स्ट अगर आपका है तो आप वर्डप्रेस पे एक छोटा सा ब्लॉग बना लो, वहाँ पे आप चीज़ें करो। एंड देन वीडियो है तो वीडियो आप यूट्यूब पे प्रमोट करो, ऑडियो है तो पॉडकास्ट है, देयर आर मल्टीपल रिसोर्सेज, एप्पल पॉडकास्ट है, स्पॉटिफाई है, वहाँ पे आप रजिस्टर करो एंड देन यू update your podcast over there. So there are multiple platforms, लेकिन it's very important that you select one. Again, the power of one is very important, very 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 important. चाहे वो स्किल सीखने में हो, चाहे वो अपने आप को प्रमोट करने में हो, चाहे वो किसी चीज में हो, power of one is very important. Let's say for now, my sole focus is on YouTube. I want to grow on YouTube. इसीलिए मैं अपने Instagram पे YouTube की चीजें शेयर कर रही होती हूँ। मेरा YouTube is my one मेन सोर्स जो कि मुझे ग्रो करना है। अब यूट्यूब वाला कोई भी अगर मैं वीडियो बना रही हूँ, उस वीडियो को मैं फेसबुक पे उस पर प्रमोट कर रही हूँ, इंस्टाग्राम पे कर रही हूँ, हर जगह कर रही हूँ, बिकॉज दैट्स माई मेन सोर्स। ऐसा नहीं कि आपने एक चीज़ सेलेक्ट की बाकियों को भूल गए, नहीं, लेकिन आपको एक चीज़ हर प्लेटफॉर्म पे शेयर करनी है। तो इसी तरीके से यू कैन क्रिएट योर पर्सनल ब्रांड। अब एक चीज़ है जो कि बहुत लोग मिस करते हैं, वो ये बोलते हैं कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कंटेंट किस पे बनाऊँ, हाउ डू आई क्रिएट कंटेंट, व्हाट शुड आई क्रिएट कंटेंट ऑन। क्रिएट योर कंटेंट ऑन योर जर्नी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ अपनी जर्नी बता दो ना, मैंने अपनी 9 to 5 की जर्नी बताई है और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है, बहुत लाइक किया है, बिकॉज दे हैव बीन देयर, या दे आर गोइंग थ्रू दैट, right? So it's very important. People will relate to you and people will start following you and people will learn on your captions and everything. So as long as you are giving them value, फिर आप सेट हो। लेकिन आप सिर्फ रैंडम कोट्स लगा रहे हो, इमोजीज लगा रहे हो, तो आपका ब्रांड नहीं बनेगा। आपका ब्रांड आपकी वैल्यू से बनता है। आपको ऑडियंस को बहुत ध्यान में रखना है। आपकी ऑडियंस कौन है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपने बताई यहाँ पे, ऑडियंस को ध्यान में रखना है। और जैसे आपने बताया कि आपने यूट्यूब स्टार्ट किया और आपका जो इंस्टाग्राम है वो सपोर्टिंग पिलर है यूट्यूब के लिए, जहाँ पे आप कंटेंट शेयर कर रहे हो यूट्यूब का ही, आप ज्यादा ऑडियंस अपनी बिल्ड कर रहे हो यूट्यूब के ऊपर। और जहाँ तक मैं अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, ये सारे हमारे पास में मार्केटिंग पिलर्स हैं, जहाँ पे हम अपने आप को मार्केट कर सकते हैं। यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, लाइक ट्विटर है, काफी लोग, सब लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं। तो आपने इस चीज को बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर किया। और आपने ये भी बताया कि फ्यूचर में आपका अभी विजन क्या है यूट्यूब चैनल के साथ में। आपका मेन गोल है अभी वहां से आप ऑडियंस तक पहुंचे जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है, और देन आप उसको बाद में मोनेटाइज तो ऑफ कोर्स कर ही सकते हो। वो अपॉर्चुनिटी तो आपके पास टाइम टू टाइम बाद में आती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी में होता है, वो एक ए पॉइंट से शुरू करना। अगर आप एक ए पॉइंट से शुरू कर दोगे, आप बी पॉइंट पे भी पहुंचोगे, आप सी पे भी पहुंचोगे, डी पे भी पहुंचोगे। लेकिन अगर ए पॉइंट से शुरू ही नहीं किया तो आप बी या सी या डी पे कैसे पहुंचोगे, सबसे जरूरी। मुझे एक चीज और शेयर करनी है जो कि बहुत हेल्पफुल होगी, कि जैसे मेरा पॉइंट ए इज माय यूट्यूब, राइट, लेकिन अब मेरा पॉइंट बी सी डी मेरे और प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, बट माय मेन की पिलर या मेन की प्लेटफॉर्म इज माय यूट्यूब चैनल, राइट। अब यूट्यूब पे मैं लेट्स से कोई भी वीडियो बना रही हूँ ना, तो वो वीडियो को मैं रीपर्पस कर सकती हूँ और रीब्रांड कर सकती हूँ फॉर माय इंस्टाग्राम। इफ यू स्क्रॉल माय इंस्टाग्राम, मेरे पास एक अभी रिसेंटली मैंने पोस्ट डाला था, बिगेस्ट मिस्टेक्स फ्रीलांसर्स में, जिसमें मैंने पाई चार्ट बनाया था। लेकिन
that is basically based on my content which is already on my YouTube channel. मैंने एक वीडियो बना दी है जो कि जिस पे मैं बात कर चुकी हूँ mistakes that freelancers make. So it's just I am repurposing content. मैं कुछ अपने दिमाग से नहीं सोच रही हूँ, मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं, एफर्ट नहीं डाल रही. As long as अगर मुझे कुछ अजीब सा आइडिया आ गया जो कि मुझे इम्प्लीमेंट करना है तो वो मैं करती हूँ. ऑन माई इंस्टाग्राम में एक्सपेरिमेंट करती हूँ. लेकिन अगर मेरे पास कुछ पोस्ट करने के लिए नहीं है, आई जस्ट रीपर्पस माई कॉन्टेंट. एक ये एग्जाम्पल है. दूसरी एग्जाम्पल वर्स के टॉप 10 थिंग्स दैट न्यू सेलर्स शुड नो अबाउट फाइवर. उसका मैंने एक वीडियो बनाई है और उसका सेम कॉन्टेंट एग्जैक्टली सेम, कोई डिफरेंस नहीं. वो चीज़ मैंने अपने इंस्टाग्राम पे थोड़ी डिजाइनिंग करके लगा दी है कैरोसेल फॉर्मेट में. बहुत जरूरी होता है आपको अपने कंटेंट को सही तरीके से दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट करना. यस, बिकॉज लोग आपको हर जगह न्यू तरीके से फॉलो करेंगे. और ये कभी मत सोचो कि नहीं ये मैं लगा चुका हूँ या मैं पहले लगा चुकी हूँ, बार बार रिपीट नहीं करना है. नोबडी रिमेंबर्स. आपने वापस बता दिया, वो वैल्यूएबल चीज़ ही है जो आप वापस बता रहे हो. सो इट्स परफेक्टली फाइन इफ यू रिपीट एज वेल. डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. आप एक वीडियो है, जैसे यही वीडियो अगर हम इसी की बात करें तो मे भी हम इसको एक व्लॉग आर्टिकल में भी पब्लिश कर सकते हैं. यहाँ से मैं इसकी शॉर्ट क्लिप्स भी बना के डाल सकता हूँ. लाइक कोई पर्टिकुलर आप IGTV पे डाल दो, आप वीडियो पे आप यूट्यूब पे डाल दो. बहुत ऑप्शंस हैं. अपॉर्चुनिटीज इनफाइनाइट है हमारे पास, बट हमको उसमें भी फिर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा क्या चीज हमारे लिए बेस्ट सूटेबल है, क्या चीज हमारे लिए बेस्ट वर्क करती है. ऑलराइट एफरीन, आपने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया और ऑलमोस्ट 1 आवर हो चुका है हमें. और आई होप लोग इसको पसंद करेंगे क्योंकि आपने बहुत सारी वैल्यू यहाँ पे लोगों को, ऑडियंस को बहुत वैल्यू प्रोवाइड कराई है. और स्टिल मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. लाइक मेरे को एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपसे पूछनी है कि आप एक एडवाइस जो यंगस्टर्स हैं जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं, नो डाउट फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं, वन पीस ऑफ एडवाइस जो आप पास ऑन करना चाहो, जो आपकी अभी तक सारी लर्निंग्स हैं, उन लर्निंग्स के थ्रू एक ऐसी चीज जो उनको बहुत काम करे, प्रैक्टिकल एडवाइस. डन इज बेटर देन परफेक्ट. बहुत इम्पोर्टेंट है. मुझे YouTube स्टार्ट करना था लास्ट ईयर. YouTube मैंने 8 महीना सिर्फ ओवरथिंक किया है. यूट्यूब करना है, स्टार्ट नहीं हुआ. सही है. और मेरी पहली अगर वीडियो कोई देखे वो बोलेगा ये क्या बनाया है इसने, मतलब पैथेटिक लाइटिंग, पैथेटिक एवरीथिंग. लेकिन but that's what is the whole point all about. Done is better than perfect. You just have to do it. आप जब करते हो ना, you just keep on improving, because आप ऐसा नहीं कर सकते कि you have to start perfect with a perfect lighting, perfect setup, perfect makeup, perfect hair. हर चीज़ perfect नहीं हो सकती और कभी भी नहीं होगी. आप हर चीज़ में improve करते रहोगे. And the journey is very important. So yeah, done is better than perfect. Whatever you want to do, either you want to land to a Fortune 500 company, या you want to upgrade your resume या skills या whatever, just do it. Do not overthink about it, because overthinking ही मार डालती है सबको. So just done is better than perfect. बहुत बड़ा हथियार है ये ओवर थिंकिंग. हमें मतलब ये हरा भी सकता है, जिता भी सकता है. अगर हम थिंकिंग को सही तरीके से यूज किया तो हम गेम को जीत जाएंगे, अदरवाइज हम गेम हार जाएंगे. चाहे गेम हमारे सामने किसी भी तरफ पासा हो, हम हार जाते हैं अगर उसको हमने ठीक तरीके से यूज नहीं किया तो. ऑलराइट एफरीन, पॉडकास्ट को यहाँ पे एंड करने से पहले मैं आपसे फिर भी कुछ पूछना चाहूँगा. और कोई एडवाइस जो आप इनिशियल फर्स्ट टाइम फ्रीलांसर्स के लिए देना चाहें कि उन्हें, जो हमने यहाँ पे चीज़ डिस्कस ना की हो, कोई ऐसा पॉइंट मिस हो गया हो, तो आप कोई एडवाइस यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो लास्ट में कि आप जो चीज़ बताना चाहते हो फ्रीलांसर्स को जो स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी और बहुत इंपॉर्टेंट हो चीज़. आई थिंक I absolutely love your questions. जिस तरीके से आपने questions को frame किया है, तो we have completed and we have covered everything. But एक चीज़ है, consistency बहुत important है. आप कुछ भी करो, no matter you do anything, you do YouTube, podcast, you're freelancing, designing, anything that you do, consistency is very important, because आपको result एक time पे नहीं मिलता और मिलना भी नहीं चाहिए, because you don't deserve it. आपने वो मेहनत नहीं की है result के लिए अभी तक. राइट आपको 100,000 सब्सक्राइबर्स एक वीडियो बनाने से नहीं मिलेंगे. आपको एक इंस्टाग्राम पोस्ट बनाने के बाद आपको 10,000 नहीं मिलेंगे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स. इट डज नॉट हैपन दैट वे. सक्सेस आपको आराम से मिलेगी एंड तभी ज़्यादा मज़ा आता है. सो इट्स बेसिकली अ लॉन्ग टर्म गेम एंड थिंक लॉन्ग टर्म.
आप वैनिटी मेट्रिक्स को नहीं देखो. बाय वैनिटी मेट्रिक्स आई मीन फॉलोअर्स डोंट मैटर. फॉलोअर्स आप बैंक में नहीं लेके जा सकते उनको कैश कराने के लिए. आप सब्सक्राइबर्स नहीं लेके जाते कैश कराने के लिए, राइट? आपकी वैनिटी मेट्रिक्स मैटर नहीं करते, फॉलोअर्स मैटर नहीं करते, डॉलर्स मैटर नहीं करते जितना आप अर्न कर रहे हो. आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है कि आप एक्सपीरियंस किस तरह कर रहे हो. एंड जस्ट स्टार्ट व्हाटएवर यू डू एंड बी कंसिस्टेंट. उसको आप टाइम दो, 3 months, 4 months, 5 months, 1 साल, 2 साल आप टाइम दो, इट विल वर्क आउट, दैट्स फॉर श्योर. को लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है और एग्जीक्यूट आपको शॉर्ट टर्म में करना है. आपको बड़ा सोचना है और छोटा एग्जीक्यूट करना है उस टाइम फ्रेम के हिसाब से. सो ऑल राइट, थैंक यू एफरीन फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट एंड आई एम ग्लैड आपने बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर की. और आई गेस इस पॉडकास्ट के थ्रू जितने भी फ्रीलांसर्स अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं वो बहुत सारी वैल्यू यहाँ से लेके जाएंगे. और इवन फर्दर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप एफरीन को इंस्टाग्राम पे भी टेक्स्ट कर सकते हो एंड अदरवाइज आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो. देन वी विल कनेक्ट टू यू. तो इस पॉडकास्ट को आज हम यहाँ पे एंड करते हैं एंड थैंक यू गाइज फॉर ज्वाइनिंग इनटू दिस पर्टिकुलर एपिसोड ऑफ द अक्षित चौधरी शो. I will see you soon with another new episode. Till then, अपना ध्यान रखें and bye bye.